हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा बेसिक्स मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बस इतना सा ही आपको मैट्रिक्स में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, एक के बाद एक पढ़ेंगे और सारा चैप्टर को कवर करेंगे। तो जैसे कि बेसिक्स में आप देख लीजिए, ये नहीं चल रहा। बेसिक में आप देख लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऐसा मैट्रिक रहता है ना, 2 1 कुछ भी मान ले रहे हैं हम, 3 6 8 9 कुछ भी मान लिए। ठीक है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बेसिक्स इसका जानना है आपको। देखिए, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो ये हो गया आपका रो और ये हो गया आपका कॉलम, ये हो गया आपका कॉलम्स। ठीक है। तो रो समझने का एक सिंपल तरीका है, जैसे कि आप अपना आईब्रो देख लीजिए। ठीक है, आईब्रो इस तरह का होता है लंबा, आप एज्यूम कर लीजिए आईब्रो इस तरह का होता है लंबा। और ये बोलते हैं इसको कॉलम। आपका वो क्या बोलते हैं, बाल वाला कॉलम, ये हो गया आईब्रो और कॉलम। ठीक है, इस टाइप का बस एज्यूम करना है आप लोगों को। ठीक है, वैसे तो रो और कॉलम ये है, सिंपल। अब देखते हैं उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये वाला समझ गए ना दोस्तों? इसमें मतलब कि आप लोगों को कहीं पे दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट करें मुझे, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा और उसमें बताऊँगा। ये देखिए, आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। इसका ऑर्डर कैसा होता है, देखिए इसका ऑर्डर ऐसा होता है, A11, A12, A13 से लेके A1 N तक, मतलब इन्फिनाइट नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है A21, A22, A23 से लेके A2 N तक। उसके उसके बाद आएगा आपका A31, A32, A33 से लेके A3 N तक। ये आपका ऑर्डर है। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा M×N में। जैसे कि देख लीजिए, M×N का ऑर्डर होता है। M का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, 1 2 3। और N का मतलब होता है नंबर ऑफ आपका कॉलम्स, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका एक रोज 1 2 3, और आपका कॉलम हो गया 1 2 3 4, जो भी है N है यहाँ पे तो फिलहाल। ठीक है, N है। तो इतना देख लिए। चलिए, और इसका ये जो है, मान लीजिए आपका A11 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे A i j। इसको A11 को A i j बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि ये 1 है और 2 है, तो ये हो गया I और ये हो गया J, ये I ये J, ये I ये J, ये I ये J। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे आपका है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये आप देखो, ध्यान से समझना, यही सब बेसिक्स है। ये सब अगर ठीक रहा तो आगे में कोई कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा चैप्टर में। चैप्टर बहुत ईजी है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आप देख लो क्या क्या टाइप होता है इसका। पहला में है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, बताइए? रो, आईब्रो, मैंने बताया था ना आईब्रो। आईब्रो कैसा होता है, ऐसा होता है लंबा आईब्रो। मान लीजिए इसमें आप मैट्रिक्स है A11, A12 से लेके A1 N तक। ठीक है, इसका ऑर्डर हो गया आपका N×N। फिर आपका सेकंड में आता है आपका रो मैट्रिसेस हो गया।
सेकंड में आपका आता है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम, कॉलम मैंने क्या बताया था, ये कॉलम हो गया, ऐसा कुछ। इसमें मान लो आप A11, A21 नीचे आएंगे, A31 ऐसा है, ठीक है। इसका ऑर्डर हो गया आपका n×n, ठीक है। ये m×1, ठीक है ना। अब देख लो m नंबर ऑफ रोज, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम आपका 1 है, ठीक है। तो उसको हम n से डिनोट कर दिए यहाँ पे, क्योंकि आपका आएगा n1 तक आएगा, इसको हम m ही रख देते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। थर्ड में आप देख लो, थर्ड में आपका आता है जीरो मैट्रिसेस। जीरो, जीरो को और हम लोग क्या बोलते हैं, नल भी बोलते हैं, नल। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जितना भी एलिमेंट रहेगा मैट्रिक्स के अंदर सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं आप, मैट्रिक्स इन विच इन विच all the elements are zero, all the elements are zero, ठीक है। जैसे कि देख लो आप एग्जांपल में, ये देख लो, ज़ीरो, ज़ीरो से लेके ज़ीरो तक, ज़ीरो ज़ीरो से लेके ज़ीरो तक, ज़ीरो ज़ीरो से लेके ज़ीरो तक, ये हो गया आपका ज़ीरो मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें आपका ए आई जे जो होगा वो बराबर होगा ज़ीरो का, ठीक है। और ये फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। इसको आप बोलेंगे फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए, ठीक है। 4 नंबर में आप देख लो, आपका आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ रहे हो आप, सेम है। देख लो, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं हम लोग, ऐसा सोया हुआ रहता है, ऐसा परपेंडिकुलर, तो वही बात हो गया ना, कॉलम मैट्रिसेस और हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस, बात तो बराबर हो गया। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये कुछ नहीं है, ये आपका कॉलम मैट्रिसेस ही है, ठीक है। डेफिनेशन लिख दो आप, ए मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स दैट लुक्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन लिख देते हैं, ए मैट्रिक्स दैट लुक्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ऐसा, ऐसा दिखेगा आपका, ठीक है। 5 नंबर में आपका आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल ठीक है, आपको पता है वर्टिकल, ये देख लो आपका, ये वही वाला बात हो गया, कॉलम वाला बात, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो अ मैट्रिक्स दैट लुक्स वर्टिकल, दैट लुक्स वर्टिकल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे आपका आएगा 6 नंबर में स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हो, स्क्वायर, स्क्वायर तो आप जानते हो, ठीक है। देख लो, डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, अ मैट्रिक्स, समझना बात को, ठीक है। डेफिनेशन लिखवाता हूँ फिर बताता हूँ आपको, दैट हैज़ इक्वल
नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। मतलब कि अ मैट्रिक्स दैट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब कि उसका रोज और कॉलम का जो नंबर रहेगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो पाएगा। स्क्वायर होने के लिए इक्वल होना पड़ेगा ना रो और कॉलम को, बात वही है। ये देख लो, आप कुछ ऐसा बन जाएगा आपका मैट्रिक्स, आपका ए ए ए ऐसा ए, ठीक है, देख सकते हो आप, ऐसा आपका बन जाएगा। यहाँ पे आपका इसका प्रॉपर्टी है, बताते हैं आपको। एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम, मतलब कि जो इसका एलिमेंट होता है रोज और कॉलम्स का वो सेम रहता है, ठीक है। देख लो आप, आई इज इक्वल टू जे, इसका प्रॉपर्टी है, ये होगा ही, एलिमेंट जो है उसका सेम रहेगा, आई इक्वल जे रहेगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए आप। अब ये हो गया। 7 नंबर में देखते हैं आपका डायगोनल, ये स्क्वायर हो गया, उसके बाद आपका आता है डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। कैमरे में आ रहा है सही से ना। डायगोनल एलिमेंट्स, ये देखो आप, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है, मतलब कि ऐसा जो कि सेम है, ठीक है, सेम। देख लो आप, बताते हैं आप लोग अभी जो है कि आप लोग ना अभी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन में होंगे, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ, बताता हूँ आपको। आ, एक मिनट रफ कॉपी लाता हूँ। देखो आप लोग को आप लोगों को क्या लगता है कि डायगोनल जो होता है वो इस तरह का, मान लो कोई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं हुआ, ठीक है। उसके लिए आपको ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, जैसे A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये देखो आप, 112233, मतलब कि ऐसा कुछ रहना चाहिए आपका, जो कि आपका बराबर लगे, तो होगा वो डायगोनल। ऐसा कुछ भी आपका रेंडम एलिमेंट रहेगा तो आपका डायगोनल नहीं होगा। ये होता है आपका डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ फ्रेश से बनाते हैं तो समझ में आएगा। देखो आप, ऐसा कुछ आपका बन जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट। ये वाला, ठीक है। देख लो आप, मिल रहा है 112233। इसके आगे भी रहता ना, तो इसके इसके आगे भी कुछ रहता, अगर मान लीजिए A14 है, ऐसा है, आपका A24 है, आपका A34 है, फिर इसके नीचे रहता आपका A44 रहता, तो ये ऐसा आता, मतलब कि डायगोनल जितना जाएगा उतना ही रहेगा, ठीक है। हो गया। अब 8 नंबर में देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट था, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में देख लो। डायगोनल मैट्रिक्स में आपका जो है ऐसा रहेगा कुछ, A11 0
0 0, A1 A22 0 0 0, A33, ऐसा, ठीक है। मतलब कि डायगोनल को छोड़ के सारा आपका एलिमेंट मतलब कि ज़ीरो रहेगा, जो कि डायगोनल में नहीं है वो सारा ज़ीरो रहेगा, ठीक है। ये इसका केस ये मतलब ऐसा होना ही चाहिए, सारा ज़ीरो होगा तो ही ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और डायगोनल एलिमेंट बस अगर देखना है हम लोग को तो वो ऐसा होगा, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिसेस और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ये केस आपका चाहिए, ज़ीरो ये आपका होना ही चाहिए, जो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो होना ही चाहिए, ठीक है। देख लो आप, यहाँ पे लिख देते हैं हम, नोट कर लेना आप, इम्पोर्टेंट पार्ट है। डायगोनल एलिमेंट कैन बी कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग मेरा गंदा है तो आप लोग मैनेज कर लेना। मैं बोल भी रहा हूँ तो आप लोग नोट कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आता तो बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ लेना। देख लो यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है, बट नन डायगोनल एलिमेंट विल जीरो, कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो रहेगा और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रह सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब आपका टाइप्स हो गया ख़त्म, अब आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में आते हैं, ठीक है। देख लो आप, समझते आना धीरे धीरे, बहुत ईजी है, आप लोग खुद समझदार हो, सब समझ जाओगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो आप यहाँ पे पहला आता है आपका एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम कुछ नहीं करते, इसमें बस सिंपल मैट्रिसेस को जोड़ देते हैं, ठीक है। मान लो आपका ये कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, दिया गया है आपका ऐसा कुछ, मान लो 1 2 3 4 है, ठीक है। और ये मान लो आपका बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, 0 1 8 3, ठीक है। तो इसको बस कुछ नहीं कर देना, इसको बस आपको जोड़ देना है। अगर आपको बोला जाए ए प्लस बी निकालने के लिए तो क्या करना है, देख लो, ए प्लस बी कर देना है, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस बी क्या है आपका 0 8 1 3। आपका आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं करना, बस इसको इससे जोड़ देना है, इसको इससे जोड़ देना है, इसको इससे जोड़ दोगे, इसको इससे जोड़ दोगे, इसको इससे जोड़ दोगे, इसको इससे जोड़ दोगे, कुछ नहीं करना। 1 + 0 1 2 1 3, 8 8 और 3 11, और 4 3 7, बस ये आपका आंसर आ गया। आपका यहाँ पे लिख दो ए प्लस बी, इतना आपका आंसर आ गया, बात खत्म है। एडिशन आपका ये करना है, बाकी बात आपका यहाँ पे साइन भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे आपका माइनस भी रह सकता है, तो आप लोग उसको देख लेना कि यहाँ पे है +2, ठीक है, बीच में रखना प्लस और फिर रखना -1, उस हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे इसका। अच्छा, इसका कुछ कुछ ना ये भी है, प्रॉपर्टीज़ भी है, ठीक है। इसका एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देख लो आप हल्का सा, प्रॉपर्टीज़ देख लो हल्का सा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है आपका इसका। इसमें आपका मान लो ए प्लस बी है तो वो बराबर होगा बी प्लस ए का, जाहिर सी बात है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो बात बराबर है, ठीक है। हम्म। और आपका बस यही सब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है।
ये हो गया एडिशन, और इसका नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बात वही है, यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे a माइनस बी रख दो। ठीक है, और सेम चीज़ रिपीट कर दो, ये वाला जो है प्लस, उसके जगह में ये माइनस हो जाएगा। आंसर आपका आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है वो थोड़ा सा मेन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपका। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो आप वीडियो को जो है स्पीड कर लें, स्पीड में देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अच्छा से समझना चाहते हैं तो धीरे धीरे भी देख सकते हैं। अच्छा समझ के एक बार में ही क्लियर कर लेना है, उसके बाद बस बनाना है एक्सरसाइज, बस ये सब हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है, जैसे वहाँ पे था a प्लस बी था, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू बी। टू मैट्रिसेस अगर आपके पास है a और b, और उसको इंटू करने बोले, तो मान लो आपका यहाँ पे a दिया गया, जैसा 1 4 0 2 5 1 3 6 0। ठीक है, वहाँ प्लस था, यहाँ इंटू लग गया। ठीक है, इंटू में आपको दे दिया 1 0 0 2 1 2। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आप देख लो इसका प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ये होना क्या चाहिए। ठीक है, ये देख लो आप कितना है, 1 2 3 3 इंटू 3 का है मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 3 1 2 3 इंटू 2 का है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आगे का रो और रो, इसका रो और इसका रो बराबर रहना चाहिए, मतलब आई इक्वल आई रहना चाहिए, तभी ये इंटू होगा, नहीं तो नहीं होगा इंटू। ठीक है, ये केस अगर सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन को, तो ही इंटू होगा। ठीक है, अब देख लो आपको इंटू कैसे करना है, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना और कुछ नहीं है। इसको इससे इंटू करना है। ठीक है, फिर इसको इससे इंटू करना है एक बार। ठीक है, फिर इसको इंटू, फिर इसको इससे इंटू करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, मतलब कि एक एक बार सबको सबसे करना है, इसको इससे, इसको इससे। देखो एक बार इसको इससे किए, ठीक है, फिर इसी को इसके बगल वाला से किए, दोनों हो गया। देखो कैसे कर रहे हैं, ये आपका 1 इंटू 1 1 ही होगा, 2 इंटू 0 0 होगा। ठीक है, तो बीच में आपको ऐड ऐड भी करते आना है, प्लस 0। ठीक है, ये आपका 3, फिर आपको आपको प्लस प्लस करते रहना है, प्लस 3 इंटू 0 0। ठीक है, फिर इसको आपको इससे करना है, देखो यहाँ पे इसको इससे करना है, 2 1 जा 2, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, फिर इसको इससे करोगे आप, 4 1 जा 4, प्लस 5 0 जा 0, प्लस 6 0 जा 0। ठीक है, फिर इसको इससे करना है, 4 2 जा 8, प्लस 5 1 जा 5, प्लस 6 2 जा 12। फिर इसको इससे करना है, 0 1 जा 0, प्लस 0, प्लस 0 हो गया, तो ये हो गया आपका 2 0 0, प्लस 1 1 जा 1, प्लस 0। ऐसा हो गया आपका। ठीक है, तो अब कुछ नहीं बचा, इसको सॉल्व कर लेना है। 1 4 0 6 to 8 to 10, ये आपका हो गया 20 25, और ये आपका हो गया 1। बस ये आपका फाइनल आंसर। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, अगर आपका आया तो आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, ज़्यादा परेशान वाला बात नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उसके बाद आपका आता है ट्रांसपोज। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा क्या, बस क्लियर ही हो जाएगा आपका, समझ ही जाओगे इसको भी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बस आपका यही चैप्टर में ये सब यूज़ होने वाला है, इसलिए सोचा कि पहले ही बता दे रहा हूँ। सपोज कीजिए आपका ए मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है ना, ट्रांसपोज का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, देख लो आप, इसको हम लोग जो है ना ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं,
AT से, ठीक है, और या तो A डैश से, ठीक है। इसका सिंबल यही है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे A1 है, B1 है, A2 है, B2 है, ठीक है, A3 है, B3 है, ऐसा है। तो इसका अगर आपको ट्रांसपोज करना है, मतलब कि आपको A डैश करना है अगर, ठीक है, या AT करना है, तो आप कैसे करोगे? उल्टा कर देना है बस इसको। जैसे A1 B1 था, तो A1 B1 यहाँ हो जाएगा, A2 B2, A3 B3, बस हो गया ट्रांसपोज। और कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर देना है हम लोग को, बस यही है ट्रांसपोज, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे देख लो आप, आगे आपका सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये देख लो आपका कैसा होता है। ये इसका है आपका क्या, इसका प्रॉपर्टी है आपका, यहाँ बताता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिमेट्रिक में होता है जैसे एक आप ट्रांसपोज कर रहे हो अगर, तो वो ट्रांसपोज हो के एक का बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक कोई मैट्रिक्स था, उसका हम लोग ट्रांसपोज किए तो वो एक के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। देख लो ऐसे आप एग्जाम्पल में, देख लो, मान लो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, आपका A B C, ठीक है, B D E, ठीक है, और CEF, ठीक है। तो इसका आप ट्रांसपोज करोगे ना, तो क्या आएगा देखो, ABC, ABC ऐसे, तो ABC ऐसे हो गया, ठीक है। BD आपका ऐसे, तो आपका हो गया BDE, ठीक है। तो आपका CEF ऐसे है, तो आपका CEF। देख लो, ट्रांसपोज करने में भी बात वही आ रहा है, ठीक है। A = A ट्रांसपोज। आ गया बात समझ में? बहुत ईजी है, मतलब कि ए का ट्रांसपोज भी ए के बराबर हो जाना चाहिए, तो वो हो गया सिमेट्रिक, ठीक है। अब आपका स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? देखो आप यहाँ पे, ये कुछ नहीं है इसका, देखिए, अगर आप ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो -A का बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। बस और कुछ नहीं, यहाँ पे था कि ए का ट्रांसपोज करते हैं तो ए के बराबर आना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक में है कि ए का ट्रांसपोज करते हैं तो -A आ जाना चाहिए, ठीक है। बस बात खत्म है, हो गया। तो आज का वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर किए? आज हम लोग आज हम लोग कवर किए ये बेसिक, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कवर किए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कवर किए, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कवर किए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कवर किए, सिमेट्रिक कवर किए, और स्क्यू सिमेट्रिक कवर किए, ठीक है। ये चैप्टर में बस इतना ही है। इसके जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगला पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 था। इसका जो अगला पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे मैट्रिसेस का, ठीक है। बस मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, थैंक यू।